आइए आज हम लोग थ्योरीज ऑफ मानसून या कह लीजिए मानसून के सिद्धांत को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था कि मानसून हिंद महासागर से उठता है और उठने के बाद ये केरल के पास में दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक शाखा अरब सागर की ओर चली जाती है जिसे अरब सागरीय मानसून कहा जाता है, और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है जिसे बंगाल की खाड़ी का मानसून कहते हैं। और यही दोनों शाखाएं अरब सागरीय मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों शाखाएं पूरे भारत में मानसूनी वर्षा करती हैं। ठीक, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल के द्वारा भारत में अरब सागरीय मानसून की अपेक्षा ज़्यादा क्षेत्र में वर्षा होती है। ठीक, अर्थात बे ऑफ बंगाल का जो मानसून है उससे अधिक क्षेत्रफल में वर्षा होती है। ठीक, इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागरीय मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है। और ये दोनों शाखाएं जा कर के जब राजस्थान के उत्तर में या कह लीजिए पंजाब के पास पहुंचती हैं, तो यहाँ पहुंचने के बाद और वर्षा करने के उपरांत यहाँ से एक कन्वेक्शनल करंट उठती है, या कह लीजिए कि यहाँ पे बहुत हीट होता है। यहाँ पे बहुत हीट होता है और टेम्परेचर, थार का मरुस्थल है, और थार का मरुस्थल होने के कारण काफ़ी टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण जब टेम्परेचर अधिक होगा तो लो प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पे जो हवाएं आती हैं पूरे भारत में वर्षा करती हैं। वर्षा करने के बाद ये हवा ये कन्वेक्शनल करंट बन करके ये ऊपर चली जाती हैं। ऊपर जा कर के ये 11-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाती हैं। 11-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा कर के ये जट बन जाती हैं, और जट बनने के बाद ये इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। दक्षिण पश्चिम हो करके ये इक्वेटर पर उतरती हैं। उतर करके फिर ये बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, और मुड़ने के उपरांत यहाँ पे 15-20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये नीचे उतर जाती हैं। फिर ये दक्षिणी व्यापारिक हवाओं के रूप में ये पुनः रिचार्ज हो जाती हैं, और फिर आगे चल करके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में ये जन्म देती हैं, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून को और तेज़ी से और स्पीड देने में ये मदद करती हैं। ठीक, इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो इलाका है नॉर्थ वाला, इस इलाके में थार का मरुस्थल और थार के मरुस्थल, चूँकि सन हमारा, ध्यान दीजिए कि सन हमारा कहाँ पे है, कर्क रेखा पर है। सन हमारा कर्क रेखा पर लंबवत है। यह है जून की कंडीशन है, 21 जून की कंडीशन है। 21 जून की कंडीशन है, सन हमारा लंबवत है, और लंबवत होने के कारण थार का डेजर्ट बहुत गर्म है, और बहुत गर्म होने के कारण टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है,
और हाई टेम्परेचर होने के कारण जब यहाँ हवाएं आती हैं तो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठती है। कन्वेक्शनल करंट उठती है और यहाँ हिमालय है, हिमालय के एल्बिडो से भी, हिमालय के एल्बिडो और तिब्बत का पठार, तीनों से कन्वेक्शनल करंट उठती हैं। तीनों से थार का डेजर्ट, हिमालय का एल्बिडो और तिब्बत के प्लेटो से निकलती हैं। ये जब उठती हैं कन्वेक्शनल करंट, ये 11-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे आएंगी, वहाँ से जेट बन जाएंगी और उनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएंगी। वो उतर करके आती हैं इक्वेटर पर। 11-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते आते ये इक्वेटर पर उतरती हैं। उतरने के बाद फिर बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जा कर के उतर जाती हैं। फिर उसके बाद व्यापारिक हवाओं के रूप में इनकी दिशा जो है ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाती है। फिर आगे चल करके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में ये बन जाती है। ठीक, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ये बहुत अधिक प्रभावी होने में मदद करती हैं। ठीक, इस प्रकार से थार का डेजर्ट अपने आप में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति में बहुत बड़ा योगदान रखता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब में ये हमारा ग्लोब है और यहीं पे इक्वेटर है। और इक्वेटर पे जब सन रहता है, ये 21 मार्च को, मार्च की कंडीशन है। मार्च के उत्तर में, जब मार्च के उत्तर से जैसे जैसे सन हमारा उत्तरायण होता है, वैसे वैसे मानसून भारत में आगमन शुरू हो जाता है। ठीक, और भारत कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य हमारा लंबवत चमकता है। तो 21 जून को, जून में ही यहाँ पे थर्मल, यहाँ पे राजस्थान में थार का मरुस्थल है। यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण, हिमालय यहाँ से क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट यहाँ से उठती है। यहाँ से भी कन्वेक्शनल करंट उठ जाती है और ये हिमालय के एल्बिडो से भी, तिब्बत की प्लेटो से भी। एल्बिडो तीनों तरफ से ये कन्वेक्शनल करंट उठ करके ये चली जाती है 11-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। वहाँ बन जाती है जेट, और जेट बनने के बाद उसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है, चली जाती है। आने के बाद फिर आते ही यह भूमध्य रेखा पर उतर जाती है। भूमध्य रेखा पर उतरने पर इसकी दिशा बाएं मुड़ जाती है। बाएं मुड़ने पर 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये उतरती है। उतरने के बाद दक्षिणी व्यापारिक हवाओं के सहारे इनकी दिशा फिर व्यापारिक हवाओं के रूप में ये बहने लगती हैं। फिर यही हवाएं फिर आगे चल करके दक्षिणी पश्चिमी मानसून को जन्म देने में सहायक होती हैं। इनकी उत्पत्ति में सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग देखें कि मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत में ये सबसे आधुनिक सिद्धांत है जिसका हम लोगों ने आज अध्ययन किया। धन्यवाद। आज यहीं तक।